हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं। जियो सिनेमा पर रिलीज हुई ट्रेलर के हिसाब से मेरी नजर में बनाई गई शेरलॉक होम नहीं बल्कि शेकर होम सीरीज की, जिसके मैं फिर से कहूंगा कि ट्रेलर को देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि इस शो को भले से ही शेरलॉक होम की इंस्पिरेशन क्यों ना लेकर के बनाई गई हो, लेकिन इंडिया का सेटबैक इस शो को मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो वर्क करेगा ही। और फिर क्या, उसी उम्मीद के साथ जब मैंने इस शो को देखा तो मेरा रिएक्शन कुछ इसी तरीके का निकल कर आया कि मेकर्स की तरफ से अगर शेरलॉक होम जैसे शो को इंडियन एडेप्टेशन देकर बनाने का वो जो अप्रोच लिया गया था, तो उस पर मेकर्स ऑब्वियसली इंडियन टेक्स के साथ साथ कुछ चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज भी कर सकते थे, जो कि उन्होंने ऑब्वियसली इस शो के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं की है, जिस पर थोड़ी देर में ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शो की कुछ छोटी मोटी डिटेल्स की बात की जाए, वो भी बिना कुछ स्पॉइल किए हुए, जिनमें से सबसे पहली चीज तो आपको ये पता ही होगी कि शेरलॉक होम है कौन और उसका पार्टनर विस्टन जब साथ में आ जाए तो कैसे वो लोग केसेस को सॉल्व करते हैं। यानी देखा जाए तो शेरलॉक होम फिक्शन की दुनिया में सर आर्थर कैनन यही नाम है शायद, जिनकी तरफ से इतना ज्यादा शानदार बना दिया गया कि लोग आज भी इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं भूलते। और ऊपर से रॉबर्ट डॉनी जूनियर, क्या कर रहे हो भाई, गाय रिची को पकड़ो और तीसरा पार्ट बना करके फैंस को एक सेटिस्फेक्शन दे दो, जो कि अब मुझे लगता है कि एमसीयू की डील के बाद और भी इम्पॉसिबल सी लग रही है। लेकिन उससे हटकर अगर इंडियन एडेप्टेशन में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीजों को जो पुराने समय के हिसाब से सेट कर दिखाया गया है, वो सेटिंग्स ठीक ठाक सी ही है। और इस शो की पूरी प्रोडक्शन क्वालिटी भी, क्योंकि इस पूरे शो को 90 के दशक में तो दिखाया ही जाना था, लेकिन उसी के साथ साथ शेरलॉक होम की जो टेक्निक उस टाइम पीरियड के हिसाब से हम ऑडियंस को दिखाई जाएगी, उसमें भी चीजें कन्विंसिंग लगनी चाहिए, जो कि ये शो कुछ माध्यम से लगता है। और इसके अलावा सबसे पहले बात की जाए के मेनन की परफॉर्मेंस की, तो ट्रेलर में वो जितने ज्यादा शानदार लगते हैं मेकर्स की तरफ से, उनकी प्रेजेंटेशन शुरुआत में कुछ उसी तरीके की दिखाई गई है। लेकिन उसके बाद मेकर्स वो कहते हैं ना कि शेरलॉक होम की पूरी रूट को छोड़ करके यही कहते हैं कि के मेनन है तो पूरी की पूरी सीरीज वही संभाल लेंगे, तो यहीं पर मेकर्स पूरी तरीके से चुक जाते हैं। क्योंकि स्टार्ट के मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 एपिसोड्स में अलग अलग कहानी जो डिफरेंट केसेस को सॉल्व करती दिखाई जाती है। फिर से कहूंगा कि स्पॉइलर के चलते कहानी पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालूंगा, क्योंकि ये शो पूरी तरीके से उन्हीं कहानियों पर टिका हुआ है जिन 4 एपिसोड्स में इन चीजों को दिखा करके, जैसे कि मैंने कहा, मेकर्स हम पूरी ऑडियंस को ये श्योर करवा देते हैं कि इन दोनों की जोड़ी पूरी सीरीज में सिचुएशन कितनी भी ज्यादा बुरी क्यों ना हो, उससे निकल कर तो केस सॉल्व ही कर लेंगे। जबकि अगर पुराने शेरलॉक होम्स के आप दूसरे किसी प्रोजेक्ट पर नजर डालो, खास करके बेनेडिक्ट कम्बरबैच पर, तो काफी कम एपिसोड्स का शो है और स्टोरी बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है, जो कि मुझे इस शो के मुकाबले में इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर मेकर्स को ये चीज पता थी कि अगर प्रेजेंट की वजह थोड़ी बहुत टाइमलाइन में भी शेरलॉक होम के कैरेक्टर को लाया जाए तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। यानी वहां पर अगर डायरेक्टर पास होते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल, जिसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके अलावा के मेनन की परफॉर्मेंस पर और थोड़ा बात किया जाए तो नो डाउट कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन फिर भी शेरलॉक होम्स के रोल में उन्होंने मुझे उतना कन्विंस नहीं किया है कि मैं बैठ करके उनकी इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा तारीफ कर बताऊं, क्योंकि उन सबका मेजर सेटबैक है शो की कहानी और हाँ उसकी प्रेजेंटेशन, जो अगर कहते हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ ना लगे तो शो अप टू द मार्क नहीं बनता है। यानी कि ये शो उन नई ऑडियंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है जिन्हें शेरलॉक होम्स का एस भी नहीं पता। तो मेरे हिसाब से उनकी नजर में ये शो एक वन टाइम वॉच अच्छा टाइम पास का शो बन जाएगा, जिसके सीजन 2 के खुले द्वार तो उन जैसी ऑडियंस का स्वागत ही करेंगे। लेकिन फिर से कहूंगा कि शेरलॉक होम के टाइटल पर अगर मेकर्स को इसी तरीके का सिंपल सा प्रोजेक्ट बना करके दिखाना चाहिए था, तो फिर नाम कुछ और ही रख लेते तो चीजें ज्यादा बेटर लगती। और अगर इसके भी रीजन को एक्सप्लेन करूँ तो शेरलॉक होम का कैरेक्टर ऑब्वियसली कितना ज्यादा ओपी और उसके केस कितने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो तो आर्थर ने पहले से ही प्रूव करके बताया हुआ है। लेकिन जब जिम्मेदारी नए मेकर्स और उनके कंधों पर डाली जाती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शो को इस कैरेक्टर के माध्यम से बहुत ही ज्यादा पेचीदा बनाए। यानी वो कहते हैं ना कि शो की ट्विस्ट एंड टर्न वाली मिस्ट्री शेरलॉक होम के लेवल की होनी चाहिए, ताकि वो उन चीजों को भी मैच करे और ऑडियंस की पूरी उम्मीदों को भी, जिन पर अगर के मेनन अपना 100% दे रहे हैं, तो वही रणवीर शौर्य भी कहीं ना कहीं उनकी मदद करते ही है, जो कि डेफिनेटली शुरुआत में बस इसी चीज के लिए बैठे थे कि शेखर होम उनसे पूछे कि मेरी टीम ज्वाइन कर ले, और वो उसे ज्वाइन कर उनका एक डीओ बना लेगा। जितने जल्दी कन्विंस होने को मैं राइटर की मार ही कहूंगा। यानी कि उसकी लेजीनेस जो बस इसी बात पर फोकस कर रही थी कि 6 एपिसोड्स में इस पूरे शो की कहानी को डी लंडन करते हुए इधर उधर की मिस्ट्री फेंकेंगे, बजट को कम रखेंगे, ताकि जल्दी से जियो सिनेमा वाले इसके सीजन 2 को भी ग्रीन लाइट दे दे। और नो डाउट मुझे लगता है कि कास्टिंग के चलते वो चीजें होगी भी, जिस पर मुझे लगता है कि आगे जाकर के मेकर्स को काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जिसमें इस पूरे शो को देख करके बस यही बात बार बार दिमाग में आ रही थी कि के मेनन भले से ही कितनी भी ज्यादा एफर्ट क्यों न डाल दे, वो कन्विंसिंग तब लगती जब इस शो की राइटिंग उस लेवल की होती। जिस हिसाब से इस 6 एपिसोड्स की सीरीज के हर एक 40 मिनट के एपिसोड और उनकी मिस्ट्री मेरे लिए तो कुछ खास ज्यादा कमाल नहीं कर पाती, जिससे मैं काफी फुल स्पीड में आगे बढ़ा करके देख रहा था। और गेस व्हाट, कहानी वहां से तस से मस भी नहीं हो रही थी। यानी सीधी साफ सलाह यही रहेगी कि अगर आप काफी प्रो लेवल की ऑडियंस और इस तरीके का कंटेंट बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रखा हुआ है, तो अनफॉर्चुनेट आपके लिए इस शो में देखने जैसा
कुछ भी नया नहीं है। जिसे अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में लेकर के कहूँ, हाँ कई सारी चीजों को ध्यान में रखकर, जैसे कि इंडिया की सेटिंग से सारी चीजों को भी अगर इस शो में डाला गया है तो फिर से कहूंगा कि उस लेवल का नहीं है जो कि मेरी नजर में इग्नोर की फिलहाल तो कैटेगरी में आती है। लेकिन फिर भी कुछ ऑडियंस इस शो को अच्छा खासा एंजॉय करेगी जिनमें मास ऑडियंस की कैटेगरी भी आती है। और अभी ही अगर मास ऑडियंस की कैटेगरी सेट करूं पेरेंटियल गाइडलाइन के साथ, तो छोटे से कुछ सीन से बातें इधर उधर नहीं हो जाएगी। यानी आप इस शो को फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो, जिसे वो लोग डेफिनेटली B+ की कैटेगरी में रखेंगे। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो हो सकता है कि क्रिटिक्स की तरफ से भी थोड़ी बहुत तारीफ निकलते हुए इस शो को B की कैटेगरी में रख दिया जाए। हाँ उनकी तरफ से। और बात की जाए मेरी, तो ऐसे अप्रोच के लिए मेकर्स को बस थोड़ी बहुत ही शाबाशी देते हुए एक छोटा सा जो मैंने अपना फीडबैक भी दिया है, वो लोग उससे बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखो, सीजन 2 पर अप्लाई करे। तो उस हिसाब से ये शो मेरी नजर में सिंपल सी B की कैटेगरी का बन रहा है, जिसमें मैंने अगर बाकी दूसरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात नहीं की तो आप समझ ही जाओ कि उन सभी की परफॉर्मेंस भी इस शो की तरह फीकी ही है। जिसमें सबसे बड़ा लेट डाउन आई थिंक वो दूसरी एक्ट्रेस कृति कुलाड़ी का है। बाकी रसिका दुग्गल और भी दूसरे बाकी एक्टर्स बस स्क्रीन पर आकर अपनी परफॉर्मेंस देने का काम कर रहे थे, क्योंकि खाने में नमक जैसा स्वाद इस पूरी सीरीज में सीरीज के 2 लीड यानी कि के मेनन और रणवीर शौर्य कर रहे थे, जिसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।